एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है। सिनेमा कला का क्षेत्र है, कला से थोड़े पैसे आ जाते हैं तो ठीक है। ये 500 करोड़ सुपर हिट नहीं, गलत हो जाता हूँ। इस आपके समय अनुभव क्या में क्या अच्छा हो रहा है। इस समय मैं सांस ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी घर में संजुआ आया था, संजुआ खा के गया, संजुआ सो गया। अरे संजुआ देखो तो कहाँ है, संजुआ चप्पल ले आओ। संजुआ भक्षक फिल्म जब हम कर रहे थे, हम डबल मोजे पहने हुए थे, ऐसे कांप रहे थे, मैं और भूमि। हम लोगों को एक वेट रहता था कि पापा ऑफिस से आने वाले हैं। यहाँ बच्चों को कोई वेट नहीं है, सारे पापा यहीं पे हैं। झूठ बोले कौआ काटे, ये कोई गाना है? कि इंटरटेनमेंट सिर्फ वो नहीं है। बहुत छोटे छोटे दो सवाल करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो आपकी तो। हाँ, इजाजत के बगैर ही तू बड़े बड़े सवाल कर चुका है। ये चलेंगे, हाँ क्यों नहीं, आहा, अरे लंठाभिराम, लंठ लंठ समझते हैं, लंठ है लड़का। कंटेंट ऑडियंस सुधर गई है, चिरकुट मत बनाओ मुझे। रील्स वाला व्यूज आ गए, अगर वो एक्टर बन मुख्यमंत्री गए। बन गया तो मैं बुरा मान जाऊंगा। बस कर दे बे, बुखार लगवाएगा क्या। आखिरी जी। हाँ जी, मैं अनसुनी आवाज में बुखार में हूँ, तू भी तो बोल। और बहुत आप शुक्रिया। अच्छे सवाल पूछते हैं, मैं आपके सवालों की वजह से थोड़ी देर टिका रहा। अदरवाइज आप मुझसे अगर पूछते रामनगर आके कैसा लग रहा है तो दर्शकों, मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। आप सभी अपने टीवी स्क्रीन्स पर और मोबाइल पर अक्सर देखते रहते हैं संजय मिश्रा जी को। आपके परिचय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दो चार सवाल हम ज़रूर करना चाहेंगे। आज रामनगर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो सांस्कृतिक नगरी है रामनगर, वहाँ पर एनएसडी के माध्यम से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हुई है और उसका आगाज़ करने के लिए मुंबई से संजय मिश्रा जी हमारे यहाँ बीच में पहुँचे थे। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि रंगमंच और फिल्म दोनों के तारतम्य को आज की दिशा में, खासतौर पर पॉलिटिकल संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो एज ए कलाकार आप किस तरीके से देख रहे हैं कि गुंजाइश रंगमंच की कितनी बचती है और फिल्मों की कितनी बचती है सर? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इस अनसुनी आवाज़ में एक अनसुनी आवाज़ को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि रंगमंच और सिनेमा में गुंजाइश कितनी देख रहे हैं आप अभी समाज के बीच में, जबकि राजनीति का जो विकृत चरित्र है वो बहुत मैं ज़्यादा हावी है एक हर चीज़ बात पे, हर कहना प्लेटफॉर्म चाहूँगा पे। कि सिनेमा और क्रिकेट जी। हम हिंदुस्तानियों के खून में है। सिनेमा के लोग मुख्यमंत्री बन गए, हर कुछ बन गए। हम हिंदुस्तानी अप्रिशिएट करना जानते हैं। सारे लोग अप्रिशिएट, आप करके तो दिखाइए, हम अप्रिशिएट करेंगे। मेरी एक अभी फिल्म रिलीज़ हुई है भक्षक, जी। मैं अब भी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे। मैं एक बार देखा था वो फिल्म और चुप हो गया था कि नहीं, ये फिल्म तो बिल्कुल नहीं, मैं देख ही नहीं सकता। बच्चों की कहानी है, बच्चियों की कहानी है, देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमारी ऑडियंस ने उस पिक्चर को किस कदर अपनाया, ये देख के लगता है कि इंटरटेनमेंट सिर्फ वो नहीं है। इंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके किस नब्ज को कुरेद दे, वो बात है। मन का रंजन, मन में किस जगह पर वो किस जगह को क्या कुरेद दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहना गलत है कि आज के समाज में किस तरह से देखते हैं। हमारे हर समाज में, हमारे हर समाज में तभी तो लोक नाटक होते थे, लोक गीत होते थे। हम इंसान, पूरी दुनिया के इंसान विदाउट कलाकारी के रह नहीं पाते। हम सबको एक एंटरटेनमेंट ज़रूरत है। अब वो अलग बात है कि आज के दिशा में रील्स बन गए एंटरटेनमेंट, उसके बीच में सिनेमा का होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे पता चलता था नैनीताल में एक सिनेमा हॉल है, उसमें मेरी फिल्म लगी थी चरस, जो मैंने की थी,
इतना अच्छा लगा था देख के कि सब लोग भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है एक थिएटर को देखने के लिए। आज देखिए आप, भारत रंग महोत्सव में कितनी ऑडियंस थी। रामनगर की ऑडियंस को सैल्यूट है सर, ये कितना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। हर ऐसा देखा जैसे पूछो मत। और जो बाघ आता है उस पर तालियां बजी, हर चीज़ पे तालियां बज रही थी। इसका मतलब हम जागरूक हैं। तो हम हिंदुस्तानी, हम उत्तराखंडी, हम कहीं के भी, हम सब लोग जागरूक हैं। हमें अच्छी चीज़ें परोसो। हमारा क्लासिकल म्यूज़िक कितना बड़ा है, हमने कभी परोसा ही नहीं। हमारा साहित्य इसी जगह के, जोशी जी, निराला जी। बाप रे बाप, हमने कभी उनको परोसा ही नहीं, किसी को भी नहीं परोसा। तो अब वक्त आ गया है कि दर्शक जागरूक है, उनको अच्छी चीज़ें परोसिए। वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छी, आज जो नाटक आपने देखा उसने क्या कहा कि बाघ हमारे बड़े भाई हैं। वाकई में बड़े भाई को गुस्सा आएगा तो हम मार देंगे, लेकिन वो प्रोटेक्टर है हमारे, बड़े भाई हैं। बहुत बढ़िया नाटक था वो जी। सर, आज का जो दौर है, एक दौर वो भी था जब फिल्में एक अच्छा खासा स्पेस लेती थी और बहुत लंबे समय तक मनुष्य के मानस पटल पर छाई रहती थी। कहा जाता था कि बहुत कालजयी फिल्में होती थी। लेकिन आज फिल्में बहुत आ रही हैं, प्रयोग बहुत हो रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें शामिल की जा रही हैं, लेकिन फिल्म की जो लाइफ है वो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाती है। देखिए, पिछले 10-12 सालों में एक जो चीज़ आई है आपके पास, वो है मोबाइल। मोबाइल के पहले क्या था? तो मोबाइल के पहले फ़ोन था, और फ़ोन में सब कुछ नहीं था जी। तो ये जो चीज़ आपके हाथों में दी गई है, कई लोग बर्बाद होते हुए दिखे, कई लोग आबाद होते हुए दिखे। तो जो मोबाइल आपके पास चीज़ है ना, वो गदर चीज़ आ गई है, और गदर से भी गदर आपको ख़राब भी करेगी। जो सिनेमा आप लाइन लग के देखते थे वो यहाँ आ गई है, OTT पे आ गई है। क्या ज़रूरत है उतने दूर जाने का, ट्रैफिक में मरने का, इसी पे देख लो। सही बोल रहा हूँ। और मोबाइल दूसरे तरीके से हम लोगों को एक वेट रहता था कि पापा ऑफिस से आने वाले हैं। यहाँ बच्चों को कोई वेट नहीं है, सारे पापा यहीं पे हैं कि बच्चों को देखेंगे कि वो हमेशा हाँ पापा, पता नहीं कहीं खोए हुए। तो बड़ी अद्भुत चीज़ आ गई है, और बहुत त्रासदी वाली भी चीज़ आ गई है। कल को आप अपने समाज से जुड़े नहीं रहेंगे। मैंने इसके पहले वाले में कहा था कि एक अच्छा होता है जब पहाड़ों में, शिमला में एक सिनेमा हॉल था, पहाड़ों में अलग अलग जगहों पर। मैं तो बड़े फ़ख्र से बोलता हूँ कि मुगले आजम नहीं देखा हमारे ससुराल वालों ने, क्योंकि सिनेमा हॉल ही नहीं है। छोटे छोटे उत्तराखंड के जगहों पे सिनेमा हॉल नहीं था, सिर्फ एक नैनीताल में था, रहा होगा तो एक अल्मोड़ा में रहा होगा। सारा दोष हम मोबाइल पे ही देते हैं, नहीं, या सारा दोष वैसी स्क्रिप्ट नहीं आ अपनी रही मानसिकता पर भी है, देते वैसा हैं। क्रिएशन नहीं हो रहा है, वैसे गाने नहीं नहीं आ रहे हैं, सारा वैसा दोष, बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, या जो अरे क्या मेहनत जिस बात कर रहे तरीके हैं। से हो रही देखिए, थी वो मेरी नहीं हो बुआ पा रहा थी, है। मेरी बुआ थी। आप बताइए एक गाना कैसा आपको लगता है? मैं शायर तो नहीं, कैसा लगता है आपको ये गाना? बॉबी पिक्चर, राज कपूर, पूरा ही बॉस, कुछ वो नहीं। हिट गाना था। जी जी जी। मेरी जो पापा की बुआ थी कहती थी ये कोई गाना है? झूठ बोले कौआ काटे, ये कोई गाना है? गाने तो होते थे हमारे दौर में। तो दौर की बात मत कीजिए। जी। आपके दौर में मोबाइल है, उनके दौर में ट्रंक कॉल था, उनके दौर में टेलीग्राम था। तो ये सवाल ही गलत है। उस दौर में लोग कहते थे आजकल की फिल्में बुरी बन रही हैं, उस समय भी बुरी बनी थी, आज भी बुरी बन रही हैं, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा देखने वालों को अच्छा दिख जाता है। जी। अब बुरा सोच के चलोगे तो सब बुरे हैं। क्या क्या अच्छा है सर, क्या क्या अच्छा हो रहा है इस समय, ये बताइए आप, इस आपके समय अनुभव क्या से। क्या अच्छा हो रहा है? इस समय मैं सांस ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय सरकार जंगलों को लेकर के थोड़ी वैसी हो गई है, शिकार बंद कर दिया गया है,
पहले तो शिकारी होते थे ना, जा बेटा जंगल मार के आ, ये अच्छा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। फिल्मों में मैं फिल्मों में नहीं, फिल्मों में क्या अच्छा हो रहा है? फिल्मों में बहुत सारे कलाकार नज़र आ रहे हैं, छोटे मोटे हर कलाकार जिसको क्या कहते हैं OTT पर नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है। कंटेंट, ऑडियंस सुधर गई है। चिरकुट मत बनाओ मुझे, तू मेरा चांद मैं तेरी हीरोइन, ये सब मत दिखाओ प्लीज़। ये अच्छा हो रहा है। अब कंटेंट चाहिए। भक्षक जैसी फिल्में, गुठली जैसी फिल्में, ये फिल्में लोगों को लगती हैं कि हाँ यार, इन पर हमें कभी कोई फिल्म क्यों नहीं दिखाएगी। ये अच्छा रहा, ऑडियंस बहुत तेज हो रही है, ये सबसे अच्छा हो रहा है। और फिल्मों में जो एक तरीके से देख रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या फिल्मों की पॉपुलेशन आपके अगर दो बेटे हैं, जी, एक समझदार है और एक लंठाभिराम, लंठ, लंठ समझते हैं, लंठ है लड़का, तो अगर आपके घर में कोई आएगा तो आप सबसे पहले किसको मिलवाएंगे? जो अच्छा है उसी से मिल रहे हैं। तो जो सिनेमा एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो हर एक के टारगेट में है वो कि मैं इससे पॉपुलर हो सकता हूँ, मैं जिसका उससे कोई मतलब नहीं, मैं इससे पॉपुलर हो सकता हूँ, तो ये है फंडा ही है ये। लोगों की पकड़ में कितना है सिनेमा? अरे मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी क्योंकि आप सिनेमा, खुद कह रहे हैं सर कि अब तो रील्स का जमाना है, हर आदमी एक्टर बना हुआ ना है, ना ना हर ना आदमी ना, कलाकार बना हाँ हुआ तो है। रील्स वाला अगर और कोई मुख्यमंत्री जो बन गया तो जिसके बुरा रील्स मान जो है जाऊंगा। लाख 2 लाख कई रील्स views वाला आ अगर गए, वो एक्टर बन मुख्यमंत्री गए। बन गया तो मैं बुरा मान जाऊंगा जी, कि रील पे इनके बड़े फॉलोअर हैं, अब ये मुख्यमंत्री हैं, तो समझ लेना उस दिन। रील्स वाले तो सर बड़े कलाकार बन जा रहे हैं अरे अरे वो तो स्वयंभू ठीक है। कलाकार। हाँ, दिलीप कुमार बन गए, बने दिलीप कुमार? नहीं बने ना। रील्स वाले किशोर कुमार बन गए? नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। हम्म, रील्स वाले बस वो 2 मिनट के लिए हैं, उनसे बड़ा कोई रील वाला जाएगा तो वो रियलिस्टिक हो जाएंगे। आपका जो हरफन बोला स्टाइल है, ये स्टाइल आपका बचपन से ऐसा था या आप फिल्मों में जब आए तो जिस तरीके के रोल नहीं, आपको शायद मिले बचपन से ही उसके था। बाद आपने अपने आप को इस तरीके का शायद डेवलप किया? बचपन से ही था, ऐसा मेरे घर वाले बताते हैं। शायद बचपन से ही था, यहाँ आके नहीं, मैं यहाँ आके बिल्कुल नहीं बदला हूँ। यहाँ आके क्या चेंजेस हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में आके क्या चेंजेस हुए? क्योंकि पैसे की बात होने NSD लग गई, डेट की बात होने लग गई, यही बात हुई, लेकिन मैं था संजय मिश्रा, कोई चेंजेस नहीं आए। हाँ, दुनिया देखने का नज़रिया बदला। जिम्मेदार कलाकार हूँ तो एक जिम्मेदारी की बात यह है, वैसे जो मैं बचपन में हरफन मौला था आज भी वही हूँ। आज भी संजुआ बोल के जाना जाता है, वैसे संजुआ इधर आ, हाँ तो मैं वही हूँ। और जो चेंजेस हुए वो यही सब चेंज हुए कि ऐसा आपके प्रोफेशनल, पैतृक गांव में, पैतृक इलाके में कहते हैं या हर जगह इसी तरीके से बुआ, आपको प्यार से दादी, बुला लेते मामी, चाची, नानी, पापा, मम्मी सब यही बोलते हैं। बाहर वाले तो लोग तो संजू बोलते हैं या संजय बोलते हैं, बाकी घर में संजुआ आया था, संजुआ खा के गया, संजुआ सो गया, अरे संजुआ देखो तो कहाँ है, संजुआ चप्पल ले आओ, संजुआ देखो इनका ट्रेन कितने बजे है, संजुआ दूध आया। लेकिन मैं इन चीज़ों पे कभी खरा नहीं उतरा। आपके लिए संजुआ कहा को जाता खुद है ही सर नहीं कि पता आप उसका चप्पल हमेशा कहाँ। एक बच्चा बना रहना चाहते हैं और बच्चों में बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। जी, मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान को के अंदर एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े बन गए तो आप, मैं तो उनको राम नाम सत्य बोल देता हूँ, चलो भैया आप तो ख़त्म, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, अब क्या इंटरेस्ट लें आप में। बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। बस कर दे बे, बुखार लगवाएगा क्या। आखिरी, उत्तराखंड से बड़ा लगाव है आपको, क्या संभावनाएं देख रहे हैं अपने फील्ड की, फिल्म के लिए, थिएटर के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? और सरकार क्या यहाँ की संवेदनशील है, इस दिशा में कुछ काम कर रही है? बहुत संवेदनशील है। बीच की सरकार गुम गई थी, आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, ऐसा स्लोगन था उनका। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट, आज भी माननीय मंत्री जी ने कहा कुछ, मैं 3 करोड़ बोला था ना, हाँ सब्सिडी देंगे। अब उस सब्सिडी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, अच्छे फिल्म मेकर उत्तरांचल आएँ, अच्छी शूटिंग करें। ये जो राष्ट्र नाट्य विद्यालय का भारत महोत्सव हुआ है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जबकि आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि रामनगर की ऑडियंस बहुत अच्छी है। अब अगली बार टेस्ट करते हैं हल्द्वानी की ऑडियंस की कैसी निकलती है, उसके बाद का टेस्ट करते हैं कि नैनीताल की कैसी निकलती है। जितने इंटीरियर में जाएंगे
मेरी शादी हुई थी यहीं उत्तरांचल में ही शादी हुई थी। जी। और शादी के 1 साल बाद कुछ यहाँ गाने वाले आए थे, उत्तरांचल के ही थे। और मैं, मेरी पत्नी, मेरे साल सब लोग, चलो जीजू चलते हैं, जीजू चलेंगे, हाँ क्यों नहीं, आहा। अरे वहाँ नीचे उधर उधर से कहाँ कहाँ से ऑडियंस आ रही थी। ये नहीं, वो मुंशियारी में था वो प्रोग्राम, सिर्फ मुंशियारी के आसपास के लोग। मैंने कहा अबे 12-1 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, ये वापस जाएंगे। और वो गए तो इतनी खूबसूरत दर्शक, इतनी खूबसूरत जो सुनने वाले हैं, मतलब इतने हैं, तो बहुत भाग्यशाली प्रदेश है ये। अगर आप इजाज़त दें तो बगल वाले पड़ोसी नहीं जाते नाटक देखने, क्या रहने हो जाएगा, कल बोल दूंगा तबीयत खराब हो गई थी। बहुत छोटे छोटे 2 सवाल करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो आपकी तो। हाँ, इजाज़त के बगैर ही तू बड़े बड़े सवाल कर चुका है, तो छोटे सवाल क्या? मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने अब तक के पूरे फिल्मी करियर के अनुभव में कौन सी ऐसी चीज़ रही है जो आपको बहुत प्रफुल्लित करती है, बहुत आनंदित करती है और बहुत मज़ा आता है, जिसको आपने जिया है? कौन सी ऐसी चीज़ है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको निराश करती है पूरी फिल्मी करियर के दौरान? 2 घटनाएं, 2 चीज़ें। अगली पिक्चर, आने वाली अगली पिक्चर हम्म, कि क्या होगी वो। नाटक के हो तो समझते होगे, थर्ड बिल। हम्म, सर आपने इस पिक्चर में कितना अच्छा काम किया। ऐसे बहुत सारी फिल्मों के बारे में लोगों ने कहा, लेकिन फिर एक नई फिल्म की लोगों ने कहा वाह क्या काम किया है, तो वो सारी थकान दूर हो जाती जो उस फिल्म को करने में। ये भक्षक जो फिल्म आई है, मैं भक्षक बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आई है। जी। भक्षक फिल्म जब हम कर रहे थे, हम डबल मोजे पहने हुए थे, ऐसे कांप रहे थे, मैं और भूमि, उसका वो मिल गया हम्म, कि वाह। और जो बुरी चीज़ लगी कि लोग सिनेमा को पैसे से तौलने लग गए। अरे बेटा, मालूम है 500 करोड़, 600 करोड़, तो मुझे लगता है ये करोड़ों में कितने दिल जीते फिल्म वालों ने, सिनेमा ने। हम्म, एक फिल्म थी 2 बीघा जमीन, ना 2000 करोड़ ना 500 करोड़, लेकिन वाह, दिल को लगती है। वो थोड़ा चुभने लगा कि कमर्शियल इतना भी क्या। कल आज से 50 साल बाद कहेंगे बस छोड़ यार, 500 करोड़ हट रहे, 2 अरब, 400 अरब, ये गलत दिखा है। सिनेमा कला का क्षेत्र है, कला से थोड़े पैसे आ जाते हैं तो ठीक है। ये 500 करोड़ सुपर हिट नहीं, गलत हो जाता वो थोड़ी तबीयत खराब करती है चीज़। गुरु बुखार हो रहा है, तो इंटरव्यू। दर्शकों, संजय सर जी। हाँ जी, मैं अनसुनी आवाज़ में बुखार में हूँ, तू भी तो बोल। हाँ, निश्चित तौर पर रामनगर में आपकी दस्तक रही है और बहुत मजबूत हाजिरी आपने लगाई है आज के भारत रंग महोत्सव में। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी अनसुनी आवाज़ के दर्शकों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जब स्वस्थ होंगे, उत्तराखंड आपका आगमन होता है, हम रुद्रपुर भी सर को लेकर आएंगे, फिर लंबी बातचीत करेंगे। और बहुत आप शुक्रिया। अच्छे सवाल पूछते हैं, मैं आपके सवालों की वजह से थोड़ी देर टिका रहा। अदरवाइज़ आप मुझसे अगर पूछते रामनगर आके कैसा लग रहा है तो मैं डर जाता। चलिए सर।